और अपन भी हैं बड़े होशियार आदमी, सरपंचों से इतना कुछ खाने पीने के बाद ये सोचते हैं कि यार हमारे गांव का विकास हो जाए तो ठीक है। एक चुनाव लड़ने के लिए उसने लाखों रुपए पानी की तरह बहाए, अब वो विकास थोड़ी करेगा है। वो तो पहले अपना सारा खर्चा वापस लेगा, पूरा आपको खर्चों पे ठोकर बस विकास के बारे में हो जी। हाँ, कोई सरपंच के पोता हो जाए ना उसका नाम विकास रख दे तो अलग चीज़ है, बाकी विकास होना संभव नहीं है। खर्चा करता है, मुख्यमंत्री कोई खर्चा नहीं करता। अपने गाँव में चुनाव यही होता है, जो खर्चा होता है वही चुनाव होता है। हकीकत में जो चुनाव है वो इस तरह से नहीं है जो अपने यहाँ पे चुनाव होते हैं, ये तो केवल एक जलसा है एक तरह का, जो 10-15 दिन चलता है। चुनाव थोड़ी है अपने यहाँ पे। अपने यहाँ पे चुनाव में कौन आदमी जीतता है? जिसके पास ज़्यादा पैसा हो, काम करने की किसी के पास क्षमता है, दिमाग है, कोई मतलब ही नहीं। कौन अच्छा काम करेगा? किसी का व्यवहार कितना ही अच्छा हो जाए, पास में 1% भी नहीं है, कोई मतलब नहीं। गांव में तो सरपंच वही बनेगा जिसके यहाँ से पैसों की नदियाँ चलेगी। छोटे मोटे बड़े को दिखे नहीं, और वो भी कितने दिन? 15-15, 20-20 दिन तक लगातार से यदि कोई खर्चा करता है तो सरपंच बनने की संभावना रहती है, बाकी वाले को कोई मौका नहीं मिलता। राजनीति ये कहती है कि चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक आम आदमी भी चुन करके आगे आ सकता है, जनता की सेवा कर सकता है। लेकिन ये केवल क्या है? काल्पनिक। क्या आप सोच सकते हो कि आप सरपंच बन जाओगे? ये कल्पना करके देखो। चुनाव में तो अपने आप ही एक गांव का जो सरपंच प्रत्याशी होता है वो लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करता है। नाम के चुनाव है, खेल केवल किसका है? पैसों का। अपने गांव के चुनाव में जो सब कुछ चलता है, जो सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है, सरकार जक्की जक्की चीज़ में रोक लगाई, वो सारी चलती है यहाँ पे। दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, मतलब जो नशे की श्रेणी में आती है। इस साल तो इसमें एक ये भी चली। हाँ, कोई 4 जने इसमें कि आगे सरपंच साहब क्या बात है, व्यवस्था करो दूसरे एग्जाम। एक बहुत बड़ा हथियार है यहाँ पे। 15 दिन का एक ऐसा महोत्सव होता है, ऐसा अपने यहाँ शादी का माहौल नहीं होता। रोज उसके घर पे 1000 से 1500 लोग ये गाड़ियाँ भर भर के लाते हैं, खाते हैं पीते हैं, मस्त, बड़ा ज़बरदस्त माहौल चलता है। कहीं पे ऐसा होता है बाप लाके बेटे को पिलाता है, कहीं पे ऐसा होता है बेटा लाके बाप को पिलाता है, और कहीं के ऐसा होता है जहाँ बाप बेटे के दोनों के हाथ नहीं लगते वहाँ बाप भी खड़ा है लाइन में, बेटा भी खड़ा है लाइन में, सब बोतल ले लेके जाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती पता है आपको? इतना सब कुछ चलाने वाले नेता चुनाव जीतने के बाद गांव की मीटिंग लेते हैं और पहली मीटिंग में यही बात रखते हैं कि हमारे गांव का युवा वर्ग नशे की प्रवृत्ति में जकड़ता जा रहा है, इसको रोका कैसे जाए, उपाय रोकने की पूछते हैं, और अपन जोर जोर से ताली बजाते हैं। ये कोई नहीं कहता कि साहब 4 दिन पहले हम सब वहीं थे आपके वहाँ पे, मेरा बेटा भी वहीं पी रहा था, मैं भी वहीं पी रहा था। मान लीजिए एक परिवार में 2 भाई हैं, एक भाई इसको वोट दे रहा है, दूसरा भाई इसको वोट दे रहा है। तो वो भाई कहेगा यार अपन इसको दे देते, कोई दूसरे ने नहीं मानी, आओ जाओ कट, वो उसके घर नहीं आएगा, ये इसके घर नहीं आएगा। चुनाव तो चुनाव खत्म होने के बाद भी नहीं आते एक दूसरे के घर पे, और जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो तो एक ही गाड़ी में घूमते, कोई मोको है दोनों हाथ चलूड़ा, हारूड़ी हाथ है जीतूड़ी हाथ, और अपन एक दूसरे के घर आज भी नहीं आते जाते, एक दूसरे ने खेड़े मुँह को भेड़ देनी, जे एक एक खेड़े मुँह दूसरे एक पाइप की लाइन जाऊँदी वे बिन खो दिन बांट दे। मैं गयो भी वोट को दिनों अपनी लेन नारी तार की उड़ो तो तार बांट दे, है ना। ये अपना सिस्टम चलता है। कितने बड़े बड़े लोग हैं देखो आप। अपने यहाँ पे क्या होता है जब लोकल मैच खेलते हैं ना तो अमूमन एम्पायर होता है बैटिंग करने वाला खिलाड़ी, जिस टीम की बैटिंग आती है उसी का एम्पायर होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा एम्पायर तो कौन रहे, एम्पायर रहे उसको खेलने का मौका ही नहीं मिले, ऐसा अपने यहाँ संभव नहीं है। इसलिए एम्पायर उसी को रखते हैं जो बैटिंग टीम का खिलाड़ी हो। अब क्या होता है यदि मैच कोई शर्त वर्त का है फिर तो वो एम्पायरिंग करेगा बैटिंग के पक्ष की, आउट है लागे तो नोट आउट दे दे, और यदि खुद की बारी आनी है तो बोल एक मैं तो आप गुजार बोल रहा आपको करेगा क्या आउट। ऐसे एम्पायर काम नहीं आते हैं। यदि चुनाव आयोग में ऐसे ही आदमी लाके खड़े कर दें, प्रधानमंत्री कहे ऐसा होना चाहिए, वो कहेगा आउट।
गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एम्पायर हमेशा कैसा रखना चाहिए, निष्पक्ष रखना चाहिए। चुनाव के अंदर निष्पक्ष एम्पायर की भूमिका कौन निभाता है, चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, बहुत शक्तिशाली संस्था है, पूरे देश में चुनाव करवाने हैं। तो ऐसे आयोग का होना जरूरी है जो किसी के दबाव में नहीं आए। एड़ो कोई भोड़ो एम्पायर ला रहा कि हम मोटो खिलाड़ी अपील करेंगे डर दो या उठ देते। अब वो मुद्दा मुरलीधरन ऐसे बॉल फेंक के यदि किसी एम्पायर के सामने ऐसे अपील करेगा तो एम्पायर आउट नहीं देगा ये। तो एम्पायर कैसा होना चाहिए, मजबूत, जो किसी भी पक्ष से क्या न हो, प्रभावित नहीं हो। इसलिए बहुत मजबूत पक्ष के आदमी यहाँ खड़े किए जाते हैं। लोकतंत्र में भी कई बार क्या होता है, केवल दिखावे का लोकतंत्र बचता है। वास्तव में कहने को तो लोकतंत्र होता है, लेकिन वहाँ पे किसी एक आदमी की अपनी मन मर्जी के हिसाब से सरकार चलती है। भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहते हैं, यदि अपन सरकार बनाने में अपना वोट सीधा प्रधानमंत्री को करते और फिर कोई भी कानून कायदा बनता और हमसे पूछा जाता। सरकार कहीं बिजली घर लगाना चाहती है, आपसे फ़ोन करके पूछती साहब लगाऊं कि नहीं लगाऊं, है ना। हाँ, आप कहते लगा दो तो लगाती, आप कहते नहीं लगाओ तो नहीं लगाती। कोई कानून बनाना है, सरकार आपको फ़ोन करती, हाँ साहब बनाऊं कि नहीं बनाऊं, आप कहते मत बनाओ तो नहीं बनता, आप कहते बनाओ तो बनता। ये प्रत्यक्ष है, ऐसा अपने देश में नहीं होता। इसलिए अपने देश में किस प्रकार का लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का मतलब हम अपने प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं और वो अपना शासन चला रहे हैं। शासन तो लोग का है, जनता का है, लेकिन चलाने के लिए हमने क्या भेज रखे हैं, प्रतिनिधि। सुधार की बात आती है ना, ये नेता लोग बड़े खतरनाक किस्म के, ये यू टर्न लेते हैं हर चीज़ में, यूँ जा रहे हैं, फटाक से यूँ घूम जाते हैं। जब मंच पे चढ़ते हैं तो बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, समाज के अंदर ये सुधार करना है, समाज के अंदर ये सुधार करना है, समाज के अंदर ये सुधार करना है, ठीक है। और जब सुधार की बारी आती है क्या बोलते हैं, मृत्यु भोज और बाल विवाह समाज की सबसे कमज़ोर कड़ी है, इसको रोकना चाहिए। जैसे ही किसी की मृत्यु होती है, कोई वृद्ध चला जाता है, उसके पीछे अपने यहाँ विवाह करने की परंपरा, बाल विवाह होते हैं उसके पीछे, वहाँ सबसे पहले नेता ही आते हैं, करवा दो। वे थार पुलिस वाला ने आवड़ता कौन खेड़े में किने किने तो प्रशासन ला रहा जी, दिन भर टोले में गादू डलीवड़ो फिरना पड़े। सुधार बड़ा मुश्किल है, हर काम का कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। समाज के अंदर ऐसी ऐसी कुरीतियाँ जिनके बारे में मंच पे खड़ा होकर कोई भी बोल लेता है, लेकिन सुधार की बारी आती है तो सब मार्ग ढूंढते हैं कि कैसे इससे निकला जाए। सब कहते हैं बाल विवाह नहीं करेंगे, मृत्यु भोज नहीं करेंगे, बारी आती है तो करते हैं। प्रशासन आ जाता है तो गाड़ी में गादुड़ा उड़ी दौड़ता झीम ले लारा पुलिस दड़ार धके आप, लेकिन करेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। और अपने आप में सुधार का काम क्या होता है, नशे से जुड़ी हुई चीज़ों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मोको वैन का फलान जी लार लगे हूँ, क्यों लार लगे अमल डोडा चले भी लार लगे भेज डोडा होडा पान तिरपत करन लावे, बस गए के मार मौका में डोडा पाया कौन, तो लार लगो लोगों के रहे भाई। सुधार मुश्किल होता है, कह सब देते हैं, करता कोई नहीं है। और अपन भी हैं बड़े होशियार आदमी, सरपंचों से इतना कुछ खाने पीने के बाद ये सोचते हैं कि यार हमारे गांव का विकास हो जाए तो ठीक है। एक चुनाव लड़ने के लिए उसने लाखों रुपए पानी की तरफ आए, अब वो विकास थोड़ी करेगा, वो तो पहले अपना सारा खर्चा वापस लेगा, पूरा आपको खर्चों पे ठोकर बस विकास के बारे में हो जी। हाँ, कोई सरपंच के पोता हो जाए ना, उसका नाम विकास रख दे तो अलग चीज़ है, बाकी विकास होना संभव नहीं है। करोड़ों रुपया खर्च करता है और 5 साल में उतना ही ले पाता वापस। एक टाँका बना, कितना पेमेंट आया, इतना हिस्सा उधर जाएगा, जो पीपे अपन ने खाली किए थे ना उन्हीं में वापस घुसेगा जा जाके। आचार संहिता ये कहती है सरपंच का चुनाव यदि कोई आदमी लड़ना चाहता है तो सरपंच के चुनाव प्रचार में केवल 20,000 या 15 से 20,000 रुपये खर्च कर सकता है वो। मतलब एक दिन के बीड़े न सिगरेट, यहाँ तो लाखों रुपए रोज़ के खर्च हो जाते हैं। 100 50 गाड़ियाँ चलती है, कितना डीजल कितना पेट्रोल ये वो इतना खर्च होता है। ये सब कुछ गैर कानूनी है और चुनाव के नियमों के हमेशा क्या है, खिलाफ।